जय जय श्री सीताराम। भगवान का स्मरण तीन प्रकार से होता है। पहला है कि भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करना। दूसरा, कोई भी काम करते हुए भगवान का स्मरण करना। और तीसरा है कि भगवान का ही कार्य करना। भगवान का ही कार्य करना। और ये जो तीनों है ना, इनमें जो भगवान का स्मरण है यही प्रमुख है। कार्य है, कार्य निम्न है, कार्य गौड़ है। भगवान का स्मरण है वही मुख्य है। प्राय लोग क्या करते हैं कि काम करते हुए भगवान को भूल जाते हैं। इसमें जो मूल कारण है ये है हमारी असावधानी। हम स्मरण नहीं रख पाते। लेकिन साथ में एक भूल और भी है। जैसा ये एक सिद्धांत है कि जिसके प्रति ममता अधिक होती है उसका स्मरण स्वतः ही होता है, अपने आप उसकी याद आती है जिसमें हमारी ममता है। अब हम लोगों में क्या है कि हमारे में अपने काम धंधे को के लिए जितना अपनापन है, जितना हम अपने काम धंधे को अपना मानते हैं, उसके प्रति हमारी जितनी ममता है उतनी भगवान के प्रति नहीं है। इसलिए काम धंधा तो बड़ी ही तत्परता से याद आता है, करते हैं तो बड़ा लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान उतनी तत्परता से याद नहीं आते। और कभी याद भी आ जाए तो कुछ समय पश्चात फिर उन्हें भूल जाते हैं। तो फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? बाहर निकलने का जो मार्ग है वो ये है कि सबसे पहले तो ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया जाए कि हमें घर का काम करना ही नहीं है। हमें घर का काम नहीं करना। अब घर का काम नहीं करना है तो काम तो करना ही है। तो काम क्या करें? तो हमें घर का काम नहीं करना है, हमें काम करना है, भगवान का काम करना है। जैसे कहते हैं ना कि अंजन कहाँ आंख जही फूटे। वो काजल भी किया जिसको लगाने से आंख फूट जाए। तो वही बात कि घर का काम करते हुए हम भगवान को भूल जाएं तो फिर ऐसे कार्य से हमें क्या मतलब? फिर वो काम हमारे बेकार का है, वो काम हमारे प्रयोग का नहीं है, क्योंकि उसको करते हुए हम भगवान को भूल गए। घर का काम करते हुए भगवान को भूल जाएं तो ये काम लाभ देने वाला नहीं है। इसलिए जो भी साधक हैं, जो भी भक्त हैं, उनको ऐसा मान लेना चाहिए कि ये घर हमारा नहीं है, जो कि वास्तव में नहीं है। घर आपका है तो जब आपका शरीर पूरा हो तो घर को अपने साथ ले जाइएगा। तो घर हमारा नहीं है, काम हमारा नहीं है, और स्वयं हम अर्थात ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो फिर है किसका? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। फिर तो सब कुछ आपकी संपदा है। घर भी आपका, काम भी आपका। काम भी हमारा नहीं है और हम भी हमारे नहीं है, हम भी आपके ही हैं। हम भी भगवान की ही हैं। भगवान की शक्ति से ही, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हम भगवान का काम कर रहे हैं। इस प्रकार यदि दृढ़ भावना रखी जाए तो उस भावना से क्या होगा कि भगवान के प्रति सर्वप्रथम तो ममता उत्पन्न हो जाएगी। ममता उत्पन्न हो जाएगी, फिर भगवान का स्मरण स्वतः ही होगा। क्योंकि जब सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, फिर तो कोई भी कार्य करेंगे तो भगवान का ही स्मरण होगा कि भगवान का कार्य कर रहे हैं। फिर ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण करने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब तक घर आदि जो भी हैं उनको अपना मानते रहेंगे, तब तक तो स्मरण में भूल होगी ही होगी। और वो जरूरी नहीं है कि आपकी आज हो रही है कल को नहीं होगी। आज आपकी उम्र भले ही 20 साल है, आप 100 साल के हो जाएंगे तो भी वही भूल होगी, क्योंकि वो बात आपके अंदर बैठी नहीं है। तो स्मरण में तो भूल होगी ही होगी। जैसे हम किसी धर्मशाला में ठहरते हैं तो ये बात तो हम पहले से ही सोच लेते हैं ना कि ये धर्मशाला हमारी नहीं है।
इसी प्रकार घर में रहते हुए ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई ये घर हमारा नहीं है। जैसे धर्मशाला में थोड़ी देर के लिए गए थे रहने के लिए, उसी प्रकार यहां भी थोड़े समय के लिए ही हम रहने के लिए आए हैं। तो इस बात को बिल्कुल पकड़ के रख लो कि ये घर मेरा नहीं है, धन आदि जो पदार्थ है ये मेरे नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, और यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए उपयोग में मिले हुए हैं, जैसे कुछ समय के लिए उपयोग में मिले हैं ना। सरलता से समझा जाए तो देखिए, जैसे कोई नाटक मंच होता है ना, नाट्य मंडली होती है, तो वो लोग जैसा भी उनको अभिनय करना होता है, जैसा भी पात्र उन्हें दिया जाता है, उस पात्र के अनुसार उनको वस्त्र उपलब्ध करवाते हैं। जैसे मान लीजिए रामलीला का मंचन हो रहा है, अब वहाँ पे किसी को राजा दशरथ जी का अभिनय करना है, अब उसके लिए तो कपड़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। वो लोग कपड़े देंगे कि ठीक है आप इनको उपयोग कीजिए। अब क्या हुआ, अब जब दशरथ जी का जो अभिनय है वो पूरा हो जाएगा तो वो कपड़े उनसे वापस ले लिए जाएंगे। अब वो कहे नहीं मैंने पहने हैं, मेरे हैं, तो ये बात तो फिर गलत होगी ना। वो तो थोड़े समय के लिए आपको मिले थे, आपका जो अभिनय था उस अभिनय में आपका साथ देने के लिए, उस अभिनय को बहुत ज्यादा वास्तविक बनाने के लिए कि देखने में लगे कि वास्तविक हो रहा है। अब दशरथ जी यदि वहां पे पैंट शर्ट पहन के आएंगे, लोअर टी शर्ट में आएंगे तो अच्छे लगेंगे क्या? नहीं, उस अभिनय को वास्तविक रूप देने के लिए वो सब व्यवस्थाएं की गई। उसी प्रकार आपको भी इस संसार में एक पात्र दिया गया है, एक पात्र इस संसार रूपी मंच पर आपको दिया गया है। उस पात्र को भली भांति प्रकार से निभाने के लिए कि वो देखने में ज्यादा से ज्यादा वास्तविक लगे, उसके लिए फिर आपको साथी दिए गए, है ना। आपकी भाई माँ का भी एक अभिनय दिया गया, पिता का भी अभिनय दिया गया, भाई हैं, पत्नी है, पति है, पुत्र हैं, संतान, नौकर चाकर, आपका समाज, हर प्रकार से आपको बराबर से परिस्थितियाँ दे दी गई जिससे कि वो अभिनय जितना हो सके सत्य रहे। लेकिन ये सदा के लिए नहीं है, ये थोड़े समय के लिए है, जब तक कि ये शरीर है, जब तक कि हमारा अभिनय है। जैसे ही समय पूरा हुआ तो इन सब से बिछो हो जाएगा। जैसे ही रामलीला पूरी हुई तो जिसको जो जो आभूषण दिए गए, वस्त्र दिए गए, लड़ने के लिए हथियार दिए गए, अस्त्र शस्त्र दिए गए, वो सब ले लिए जाएंगे वापस। उनका अधिकार नहीं है। भाई आपके हो तो आपके साथ रहते, लेकिन इन पर तो आप अधिकार चला भी नहीं सकते ना, और ना ही अपनी इच्छा से परिवर्तन कर सकते हैं। अरे नहीं, ऐसे कैसे? हम तो हनुमान जी के अभिनय में तो क्या हुआ, हम गदा नहीं रखेंगे, हम तो तलवार चलाएंगे। नहीं, आप अपने मन से परिवर्तित नहीं कर सकते। जो अभिनय आपको मिला है आपको करना वही है, और ना ही आपको भाई जो भी अभिनय है उसमें आप स्वयं को मरने, मिटने, नष्ट होने से भी बचा नहीं सकते। रावण है, रावण का अभिनय कर रहा है, उसको पता है कि अंत में नष्ट होना है, लेकिन फिर भी अभिनय अच्छे से करने का प्रयास करता है ना। उसी प्रकार हमें पता है ना कि अंत में तो ये शरीर पूरा होना ही है, ये शरीर अंत में तो नष्ट होना ही है। तो अब जितना समय हमें हमारे पास है, जितने समय के लिए हमें ये अभिनय मिला है, बस उस समय को अच्छे से कर लो कि भाई भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान का काम है। क्यों कि ये तो रामलीला मंडली का काम है ना, ये जो मंच वाले हैं जो पूरा उसको सब संचालन कर रहे हैं तो उनका काम है, हमें तो बस अभिनय करना है। उसी प्रकार ये संसार भगवान का काम है, भगवान ही चला रहे हैं, भगवान नहीं सबका अभिनय, सबके डायलॉग सब भगवान लिख रहा है। ठीक है, तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें बोलना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, तो जितना अच्छा मंचन करेंगे उतना भाई भगवान के लिए करेंगे, अपना तो नहीं है ना। तो फिर ये सब पदार्थ हमारे हो कैसे गए? जब किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रयोजन से इनके साथ ये मेरे हैं, ये अधिकार सिद्ध नहीं हो रहा है, तो फिर ये मेरे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसी भी परिस्थिति में ये मेरे नहीं है। तो फिर मेरे कौन है? मेरे तो एकमात्र भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान पहले भी मेरे थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। जैसे मंडली खत्म हो गई, नाट्य मंच खत्म हो गया, अब जो अपना असली घर है अब वहां जाना है, क्योंकि नाटक शुरू जब हुआ था तो भी वो मेरा था असली,
जब मैं नाटक में था तब भी वो मेरा असली घर था, और जहां नाटक खत्म हुआ तो भी मुझे अपने असली घर ही जाना है। तो उस प्रकार से एकमात्र भगवान ही हमारे हैं। इस संसार में जब तक नाटक है तब भी भगवान हमारे थे, नाटक चलेगा तब भी भगवान हमारे हैं, और जब यहां से नाटक खत्म होने के बाद वापस जाएंगे तब भी भगवान हमारे ही रहेंगे। ये नाट्य मंच ना ही पहले हमारा था, ना ही अब हमारा है, और ना ही हमारे यहां से जाने के बाद भी हमारा इस पर कोई अधिकार रहेगा। संसार के साथ कभी संयोग होता नहीं है और भगवान के साथ कभी वियोग होता नहीं है। इसलिए ही मनुष्य के भीतर से भगवान की प्राप्ति की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि मनुष्य का भगवान से नित्य संबंध है। अब आप मानो चाहे ना मानो, ये तो भाई आपके हृदय की बात है, लेकिन फिर भी चाहे कोई भी मनुष्य हो, उसके हृदय में एक बात जरूर रहती है कि मैं सुखी हो जाऊं। चाहे उस सुख के लिए वो मार्ग चाहे कोई भी देखे, है ना। आतंकवादी है तो हिंसा का मार्ग देखेगा, है ना। कोई संत महात्मा है तो अहिंसा का मार्ग देखेगा, कोई बिजनेसमैन है तो पैसे कमाने का मार्ग देखेगा। मतलब अपने अपने अनुसार सब लोग सुख की परिभाषा रख लेते हैं, लेकिन सुख चाहते सब हैं। ऐसा कोई नहीं है जो सुख नहीं चाहता। मेरे पास कोई दुख ना आए, मैं सुखी हो जाऊं, यही भगवत प्राप्ति की इच्छा है। मूल में यही है, आप समझे चाहे ना समझे, और ये इच्छा पूरी भी होती है, क्योंकि यही इच्छा वास्तविक है, सच्ची है। संसार की इच्छा तो नकली है, बनी बनाई है ना। ये तो भैया आपने सोच लिया, बना लिया, लेकिन भगवान की इच्छा ऐसी नहीं है। भगवान की इच्छा ऐसी नहीं है, वो बनानी नहीं पड़ती है, वो जन्म जन्मांतर से ही हमारे साथ है। यदि वो इच्छा नहीं होती तो भगवान कृपा नहीं करते। कब हो करी करुणा न देहि, देत ईश्वर हेतु से नहीं। उन्होंने देखा कि इसके अंदर इच्छा है, भले ही कितने भी जन्मों से भटक रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इच्छा है, तो एक बार इसको अवसर दिया जाए। तो बस झट से अवसर मिल गया। अब ये आपके ऊपर है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जही परलोक सवारा, नर समान नहीं कब ने उदेही, जीव चराचर जाचर देही, नल तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते सट बिछलई। अब इस शरीर को उपयोग आप कैसे करें, कैसे नहीं करें। देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काज भी है। सबसे बढ़िया तो ये है, संसार का काम, घर परिवार का काम भी है ना, शरीर मन इंद्रिया, ये सब इनका काम है। संसार का काम हो, घर परिवार का काम हो, ये हमारे शरीर का काम है, ये हमारे मन का काम है, या फिर हमारे इंद्रियों का काम है। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है भगवान का भजन करना और भगवान और उनके तत्वों को प्राप्त करना। ये हमारा काम है, क्योंकि इसीलिए केवल इसी एक कार्य के लिए ही मानव देह मिलती है। संसार को भोगने के लिए, सुखों को भोगने के लिए अन्य योनियां भी मिल जाती हैं। अन्य योनियों में भी सुख भोगा जा सकता है। आज आप जितने सुखी है ना, उससे कहीं ज्यादा सुखी किसी रईस के घर का कुत्ता होगा। आपसे ज्यादा सुख सुविधा में रहता होगा वो। तो ऐसा नहीं है, देखिए सुख सुविधा तो आपको फिर अन्य योनि में मिल जाएगी, है ना। अन्य योनि में भी सुख सुविधा मिल जाएगी, लेकिन भगवान और कहीं नहीं मिलेंगे। भगवान और कहीं नहीं मिलेंगे। तो केवल इस एक कार्य के लिए ही ये मानव शरीर मिला है। अब ये निर्णय हमारा है कि इसको संसार के सुख में व्यर्थ कर देना है, या फिर भगवान की प्राप्ति कर लेनी है, या फिर भगवान की प्राप्ति कर लेनी। ये हमारे ऊपर है। और सर्वोपरि साधन क्या है? कली काल में सर्वोपरि साधन क्या है? वो है भगवान नाम। नाम जब से सारे काम स्वतः ही हो जाते हैं। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। राम जी का नाम कल्पतरु इस कलयुग में बहुत कल्याण करता है। कल्पतरु से जो चाहे सो ले लो। तो इसी प्रकार निरंतर नाम जप करने से इसमें रस आने लगता है। जैसे कोई मिठाई खाने वाला हो, वो रस को जानता है ना, ऐसे ही नाम लेने वाला ही नाम के रस को जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता।
कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकी नाम गुण गाई। नाम की महिमा तो भगवान में नहीं कह सकते, तो फिर हम आप क्या कहने वाले हैं। बाकी जो कुछ भगवान कहला देते हैं वो सब भगवान की कृपा है। तो समझ में आ गया शरीर किसने मिला, किस लिए मिला है, भगवान के भजन के लिए। भजन क्या करना है, राम राम करना है। अब तीसरा कि राम राम करना कैसे है, तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए, भगवान के नाम को, भगवान के अर्थ को समझते हुए, भगवान का होकर नाम का जप करें। हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुछ माज। नाम जप कैसे, हो ही राम को, भगवान के होकर फिर भगवान के नाम का जप करो। और करना कैसे है, गुप्त रूप से और निष्काम भाव से। ढिंडोरा नहीं पीटना, हम तो नाम जप कर नहीं, गुप्त रूप से निष्काम भाव से। नाम जप निरंतर होते रहना चाहिए और नाम को भूले नहीं। इसलिए इसके लिए मैंने कल भी कहा था कि मनीहन भगवान को प्रणाम करते रहें, भगवान से कहते रहें कि प्रभु मैं आपको स्मरण करता रहूं, प्रभु मुझे कृपा करो, है ना, मुझ पर कृपा करो कि मेरे हृदय में आपका स्मरण बना रहे। नाम जप करते रहो, प्रार्थना करते रहो, नाम जप करते रहो, प्रार्थना करते रहो। और जहां भगवान का नाम याद आ गया तो सबसे पहला काम नाम जप कर लो। ये विश्वास कर लो, ये मान लो कि भगवान मुझे याद कर रहे हैं, बस प्रसन्न हो जाओ, बस जीवन धन हो गया। भगवान ने याद किया है, तुरंत नाम जप करो, मुझे भगवान ने याद कर लिया। अब जो काम है वो बाद में करेंगे। क्यों, क्योंकि कोटिम त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ों काम को छोड़कर पहले भगवान का भजन करो। अब याद आ गया ना, भगवान ने मुझे याद कर लिया, अब पहले मैं भजन कर लूं। कोई भी जरूरी से जरूरी, बहुत जरूरी काम हो, 5 मिनट निकाल लो, 2 मिनट निकाल लो। अब 2 मिनट इत्मीनान से बैठ के पहले मैं भजन कर लूं, फिर कोई काम करूंगा। ऐसे करने से भक्ति का प्रेम बहुत अधिक बढ़ता है। ऐसा करने से भक्ति का प्रेम बहुत अधिक बढ़ता है। कोई माला से जप रहा है तो भी ठीक है, और यदि बिना माला के भी निरंतर जप हो रहा है तो भी माला की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। तो मूल में आज क्या हुआ, क्या बात हुई कि जन्म किस लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए। अब भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है तो होगी कैसे, तो कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन नाम जप है। नाम जप कौन सा है, राम राम करो, राम राम करो। और करना कैसे है, तो निष्काम करो और गुप्त रूप से करो, ये मूल है। इतना सा काम हो गया तो शरीर जो धारण किया है उसका फल मिल जाएगा, शरीर धारण करना सफल हो जाएगा। बहुत अधिक सोचने विचारने वाली कोई बात ऐसी है नहीं, क्योंकि कलिकाल में भगवत प्राप्ति जितनी सरल है, सुलभ है, उतनी कहीं नहीं है। बड़ा ही आराम से काम हो जाता है। और आज के लिए विश्राम देते हैं। और जैसे मैंने कल के लिए आप सभी से कहा था कि प्रयास यही होगा कि राम जी का जो राज्याभिषेक का है वर्णन, वो कल राम जी की यदि इच्छा रही तो वो कल करेंगे। और आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।